नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं की सूचना भिजवाने हेतु एक लेटर जारी किया गया था। क्या है इस आदेश में और क्यों मंगवाई जा रही है यह सूचना और विद्यालयों को इससे क्या होने वाला है फ़ायदा, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट से पूर्व 6 नवंबर 2024 को शिक्षा प्री समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न संस्थाओं, कंपनियों, व्यक्तिगत भामाशाहों के द्वारा स्कूल शिक्षा के अंतर्गत किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट सहयोग हेतु MOU हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस क्रम में विभिन्न कंपनियों संस्थाओं से संपर्क करने पर विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं की सूची मांगी जा रही है। यहाँ पर जो सूचना मांगी गई है कौन कौन सी है, देखिए, विद्यालय का यूडाइस नंबर, NIC ID, स्कूल का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल कैटेगरी, टाइप ऑफ स्कूल, ये डिटेल आपको अपने विद्यालय की भरनी है और विद्यालय का नामांकन। इसके बाद में भौतिक सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर और महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में वर्तमान में अध्ययन अध्यापन हेतु उपलब्ध कक्षा कक्ष के अतिरिक्त आवश्यक कक्षा कक्षों की संख्या। यदि आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष कम है तो उनकी सूचना आपको भेजी जानी है। अब कक्षा कक्ष का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाएगा कि विद्यालय में कितने कक्ष होने चाहिए, तो इसमें नीचे स्पष्ट दिया हुआ है कक्षा कक्षों की गणना के लिए कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए यदि विद्यालय का नामांकन 60 है तो 2 कक्षा कक्ष, और उससे यदि ऊपर है तो प्रत्येक 30 बच्चों पर 1 कक्षा कक्ष एक्स्ट्रा होगा। यदि 90 बच्चे हो जाते हैं 1 से 5 में तो 3 कक्षा कक्ष हो जाएंगे, और 90 जब प्लस होंगे तो वहाँ पर 4 कक्षा कक्ष। तो आपके जितने बने हुए हैं उसमें से लेस कर लें ऑटोमेटिक, और जितने आपको चाहिए उतने की सूचना यहाँ पर भेज दें। इसी प्रकार से 6 से 8 के विद्यालयों की बात करें तो न्यूनतम तो 3 होने चाहिए। यदि आपके 3 भी नहीं है तो सबसे पहले 3 की सूचना भेजें, और उससे अधिक पर प्रत्येक 35 पर 1 कक्षा कक्ष। यदि 6 से 8 में आपके बच्चे यदि 60 हैं तो आपके कक्षा कक्ष होने चाहिए 3, और 60 से ऊपर यदि प्लस 35 कर दें तो 95 तक यदि स्टूडेंट आपके हैं तो वहाँ पर कक्षा कक्ष होने चाहिए 4, और 95 प्लस हो जाते हैं तो 5। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लें। इसी प्रकार से 9 से 10 के जो माध्यमिक कक्षा हैं उनमें यदि 80 नामांकन तक 2 कक्षा कक्ष, और उससे अधिक पर प्रत्येक 40 पर, जैसे 120 होते हैं तो वहाँ पर 3 कक्षा कक्ष। हम सीनियर स्कूल की बात करते हैं 10-11 के लिए, 12 तक के लिए, तो वहाँ पर यदि 80 तक नामांकन है तो 2 कक्षा कक्ष, और उससे अधिक पर प्रत्येक 40 बच्चों पर 1 कक्षा कक्ष, यानी कि 3 हो जाएंगे। यदि आपके 120 है तो आपको यहाँ पर 3 कक्षों की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा जो सूचना मांगी जा रही है, सीनियर विद्यालयों में विज्ञान संकाय वाले जो विद्यालय हैं उनमें प्रयोगशालाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यक प्रयोगशाला कक्ष की संख्या। तो यहाँ पर जितने आपको चाहिए उतनी संख्या भरें। नवीन कक्षों के निर्माण के लिए आपके पास भूमि उपलब्ध है या नहीं। यदि आप डिमांड भेजते हैं कक्षा कक्षों की तो यहाँ पर पहले ये लिखें कि भूमि आपके पास उपलब्ध है या नहीं, तो हाँ या ना। इसके बाद वर्तमान में उपलब्ध कार्यशील शौचालयों के अतिरिक्त आवश्यक शौचालयों की संख्या। तो पर्याप्त उपलब्धता या आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में 0 लिखें, अदरवाइज संख्या यहाँ पर लिखें। रैंप की आवश्यकता है या नहीं, स्वच्छ पेयजल स्रोत की उपलब्धता है या नहीं, सुचारू बिजली व्यवस्था की व्यवस्था है या नहीं। इसी प्रकार से सोलर सिस्टम का। अब महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, विद्यालय में मिड डे मील हेतु टीन शेड की आवश्यकता है नहीं। देखिए, टीन शेड लग जाती है तो विद्यालय में कुछ ना कुछ आपके काम ही या बच्चों के काम आती है, तो यहाँ पर आप आवश्यकता है तो आपको हाँ करना है। इसी प्रकार से विद्यालय में उपलब्ध क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और इंटरएक्टिव बोर्ड की संख्या नहीं है तो आपको 0 लिखना है। इसी प्रकार से खेल मैदान के लिए यदि भूमि उपलब्ध है विद्यालय में आपके, तो कौन कौन से खेलों के लिए मैदान विकसित किया जा सकता है, लंबाई चौड़ाई के आधार पर देख लें कौन सा खेल का मैदान विकसित किया जा सकता है, तो उसकी सूचना भेजनी है। देखिए, ये जो सूचना भेजने से निश्चित ही विद्यालय में आपके बदलाव देखने को मिलेगा
हो सकता है कि ये जो भौतिक सुविधाएं हैं आपके विद्यालय में सैंक्शन हो जाए। तो ये सूचनाओं को आप अवश्य भेजें सीबी ऑफिस में। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।